मेरे साथ जो मृत लड़की थी, युवती है, उनके भाई हैं। मैं उनसे जानूँगी कि उनको कैसे पता चला इस पूरे मामले का लेकर कि दिल्ली में इनकी बहन काम कर रही थी और सूरजकुंड, फरीदाबाद के सूरजकुंड में उनका शव मिलता है। किस प्रकार आपको पता चला कि आपकी बहन का शव वहाँ पर मिला है? पुलिस को कैसे पता चला आपको? मैम सुबह को 8 बजे थाना कुंड सूरजकुंड थाने से दो पुलिस वाले आते हैं, जो एसएचओ साहब और कांस्टेबल साहब उनके साथ थे। उन्होंने आकर के मम्मी पापा को इस बारे में खबर दी। खबर देने के बाद उनको थाना बुलाया गया। थाना बुलाने के बाद में उनको बताया। उन एसएचओ साहब ने एक चीज़ अच्छी की, मैं उनकी तारीफ़ करूँ। उन्होंने कहा उस वक़्त क्या आपकी बीवी पापा से डैडी से कहा गया क्या आपकी बीवी को कोई दिक्कत तो नहीं है? उन्होंने बताया कि हाँ, उनको थोड़ा बीपी की दिक्कत है। तो एसएचओ साहब ने बोला पहले इनको घर छोड़ के आइए, देन हम बात करेंगे। फिर उसके बाद में बात होती है। एसएचओ साहब ने बताया आपके जो भी मिलने वाले हैं, जो भी है आप उनसे कह दीजिए आपकी बेटी का मर्डर हो चुका है, आपकी बेटी को मार दिया गया है। और उसके बाद में मैम ये आगे यहीं से हमें पता चला, यही खबर हमारे पास है। मैम बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि सीबीआई जाँच हो और सीबीआई जाँच में ये सब चीज़ें खुल के सामने आए। ये जो ज्योति जिनका नाम बार-बार आ रहा है, ये आपकी बहन के साथ काम करती थी या फिर उनकी कोई दोस्त थी, कोई ख़ास दोस्त थी जिनके बारे में आप सबको पहले से पता था क्या? मैम ज्योति उनके साथ काम करती थी दिल्ली डिफेंस में ही, ठीक है। मेरी बहन को काम करते हुए अभी 4 महीने हुए थे। 4 महीने से वो जॉब कर रही थी। वो जिस ऑफिस में वर्क करती थी उसी जगह पर ज्योति भी वर्क करती थी। और जो जिन्होंने ये सब किया है, जो भी गुनहगार हैं, उन्होंने सब ये साथ में काम करते थे। इसमें एक मेहरा की जो रिकॉर्डिंग है, क्लिप है, जो हमें शक है उस चीज़ पे। मैम डिफेंस में सिर्फ डिफेंस पे इन्हीं पर शक नहीं है, 3 लोगों पे। ये पूरा का पूरा ग्रुप है मैम, जिस पे हमें पूरी तरह से शक है। जो मतलब प्री प्लानिंग के साथ ये केस किया गया है कि ताकि हमें 2 राज्यों में उलझा दिया जाए कि एक दिल्ली पुलिस के अंदर में, एक मैम 26 तारीख की रात को ये घटना हुई है। 26 तारीख को सबको पुलिस को खबर भी है। और मैम अभी 2 तारीख हो चुकी है, अभी तक जो मुजरिम है या नहीं मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुजरिम तो इसके अलावा और भी है मैम। मैं एक को मुजरिम नहीं कहूँगा, मुजरिम एक नहीं है, मुजरिम और भी है और उन सबको फांसी होनी चाहिए। मैम ये तो अभी तक ये उसको कस्टडी में भी नहीं लिया गया, पूछताछ नहीं हुई है। मेहरा को अभी तक नहीं पूछताछ हुई है, ज्योति को अभी तक पूछताछ नहीं हुई है। मैम अभी तक कोई एविडेंस हमें नहीं बताया जा रहा। थाना सूरजकुंड से हमें कोई खबर नहीं दी जा रही है। लोग बोल रहे हैं कि हम कल के बाद आपको बताएंगे, 3 तारीख के बाद। मैम मेरी बहन तो मर गई है ना, मेरी बहन के साथ तो हो गया है ना जो होना था। देश मेरे साथ है, लेकिन पुलिस कोई भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं मैम। ये जो रिकॉर्डिंग की आप बात कर रहे हैं, ये किस तरह की रिकॉर्डिंग है? ये क्या बार-बार रिकॉर्डिंग की बात घर यहाँ पे भी उठ रही है? क्या वो रिकॉर्डिंग है उसमें? वो रिकॉर्डिंग में मेरे पास है, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे सकता हूँ। आप पूरे नेशनल मीडिया पे आप चला सकते हैं उसको। मैम एक्चुअली रात की बात है, मम्मी उनके पास गई थी फ्रेंड के घर पर। एक फ्रेंड है उनके पास गई, वहाँ से ज्योति से बात हुई। ज्योति ने डायरेक्टली कहा सबसे पहले कि फ़ोन में रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही है। फिर उसके बाद उन्होंने मेहरा साहब के रिगार्डिंग पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो वो 5 बजे से गई हैं और 5 बजे से गई है, वो आ जाएँगी। मैं 100% श्योर हूँ कि वो मेहरा साहब के यहाँ गई है, ठीक है। और आप परेशान न होइए, वो आ जाएगी। तो मैं माता-पिता को और हमें सबको यही लगा कि बेटी तो सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आ जाते हैं। एक सीनियर के साथ है, अगर लड़की सीनियर के साथ भी सेफ़ नहीं है, सीनियर के केस में भी सेफ़ नहीं है, और वहाँ पर फ्रेंड जब कहती है सेफ़ है, दोस्तों पे भी विश्वास करना छोड़ दें क्या? तो ये जो ये मेहरा जो नाम उठ रहा है, इनके बारे में कभी आपकी बहन ने आपको बताया था कि क्या इनका मामला चल रहा है, कि क्यों वो उनके साथ क्या उनका पहले से जाना था उस केस के रिगार्डिंग? मैम मेहरा उनके सीनियर थे और वो उनको करती थी, असिस्ट करती थी। और असिस्ट करने में मैम जो भी था वो घर पे आके बताती इस रिगार्डिंग में। रिगार्डिंग क्या, सबसे पहले उन्होंने मम्मी को पापा को भी काफ़ी एक चीज़ बताई थी, क्या मतलब डीटीसी में कुछ ऐसा भी काम हो रहा है, जो कुछ ऐसी बुकें छापी जा रही हैं जो नकली हैं, और जिनके मतलब जो चालान काटे जाते हैं मास्क ना लगाने के रिगार्डिंग। तो उसको मतलब जो डीटीसी है वो नकली छापे जाते हैं और उसका लाखों रुपए आकर के रखा जाता है और उसकी चाबी उसके पास है। तो ये सब ये मतलब ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं, ये सब उसने बताया था पहले। और हो सकता है कि इसके रिगार्डिंग उसको कुछ पता हो, कुछ ऐसा पता हो जो उसको मारा गया है, केस को घुमाया गया है। और मैम ये एक का काम नहीं है, ये पूरी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। ये सबसे जो आपकी बहन को लेकर जो अफ़वाह उड़ रही है कि वो खबर में भी ये चीज़ चल रही है कि ये शादीशुदा थी, जो जिसने अपने आप को सरेंडर किया है कि मैं इनका पति हूँ। क्या कितने इस बात में सच्चाई है? मैम
एक तो वो मैं आपको पहले बता दूं, अभी तक उन्होंने घर में कभी भी जिक्र नहीं किया था इस चीज़ का। क्या मुझे ऐसा कुछ है, उनसे शादी के लिए कहा गया कि आपकी शादी कर दी जाए, तो उन्होंने बोला कि मुझे 5 से 6 साल तक शादी नहीं करनी है, मैं अपनी छोटी बहन को एमबीबीएस कराना चाहती हूँ। उनका सपना था कि मैं अपनी छोटे भाई बहन को एमबीबीएस कराऊँ, और वो दोनों हाई स्कूल में थे, उनका सपना ही ये था। हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद क्या मैं, और उन्होंने कहा था कि मैं 5-6 साल तक इतना कमाना चाहती हूँ, आगे तक अच्छे लेवल तक पहुँचना चाहती हूँ, मैं आईपीएस भी करना चाहती हूँ, लेकिन वो नहीं कर पाई, छोटे से लेवल से ही चली गई। तो उनका सपना था कि 5-6 साल तक शादी का नाम भी नहीं लिया जाए, उसके बाद बात करेंगे कि शादी करनी है अभी या नहीं करनी है। माँ बाप का सहारा थी मैम, बेटे की जगह थी, ठीक है। तो मैम उनको अभी तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, अभी तक कि हमारे पास, और ना हमने कोई शादी करवाई है। मोहल्ले वाले यहाँ मौजूद हैं, गली वाले मौजूद हैं, ये आपको बता सकते हैं। मेरे 1000 रिश्तेदार हैं, वो लोग बता सकते हैं, किसी एक को तो पता होना चाहिए। फैमिली वालों को ऐसी कोई खबर नहीं थी इसके रिगार्डिंग। हो सकता है मैम, मैं बता दूं, अगर उन्होंने कोई एविडेंस दिखा दिया तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। अगर आपकी नज़र में कोई एविडेंस है तो आप मुझे बताइए। तो जो अपने आप को आरोपी बताकर सरेंडर कर चुका है, उसके बारे में आपको किसी तरह की कोई जानकारी कि ये कितने टाइम से थे आपकी बहन के साथ, क्यों इन्होंने ऐसा किया, कोई जानकारी? मैम 4 महीने पहले जब उनकी जॉब लगी थी तो मम्मी पापा उनको लेकर के गए थे। उनको लेके जाने के बाद में तो ले जा कर के मैं डेली जाते थे उनको डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए। जब वो गए तो डॉक्यूमेंट्स उस लड़के ने जमा करवाए थे, हमने उसकी हेल्प ली थी, मदद ली थी। मदद मैम कोई भी, अगर हम मुझे आपसे मिलना होगा तो हो सकता है आपका कोई असिस्टेंट हो, या हो सकता है कोई आपके ऑफिस में हो, मैं उसी के थ्रू मिलूंगा ना। वर्दी वाला हर इंसान मुझे अच्छा ही लगता है मैम, पुलिस वाला ही लगेगा, ठीक है। चोर तो नहीं कह सकता, मुझे तो नहीं पता था कि वो ऐसा होगा। जा कर के सब डॉक्यूमेंट्स उसी ने लिए, उसी ने सब काम। उससे सिर्फ इतना लिंक था कि उसने जॉब के रिगार्डिंग वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हम लोगों से लिए, ठीक है। वो हर किसी का काम होता है मैम, मैं भी ऑफिस में कहीं वर्क करता हूँ, मेरा भी काम है कि मैं दूसरों की हेल्प करूँ। उसके बाद में कोई ऐसा नहीं था जो उससे संपर्क हो। लड़की उसके साथ काम करती थी, दोनों एक साथ ऑफिस में थे, मेरी बहन उसके साथ ऑफिस में थी। हो सकता है उन लोगों की बात होती हो, क्योंकि सभी की कोऑर्डिनेट एक साथ होती है। अगर एक साथ है, क्लास फेलो है, कोई भी है, तो उनमें बात होती है। पुलिस की हरियाणा पुलिस की तरफ से कोई बताया गया है कि ये इन्होंने सरेंडर किया है, क्या आप इन्हें जानते हैं? कुछ इस तरह का कि किसी और की गिरफ्तारी को लेकर कोई सवाल जवाब से कोई पुलिस ने बातचीत की? मैम अभी तक पुलिस ने, अभी जो मुजरिम ने जो बताया है, अभी उसी को सरेंडर नहीं किया है। पुलिस का कहना है कि हम जो बताएंगे 3 तारीख के बाद बताएंगे। मैम 26 तारीख से 3 तारीख के बीच का जो गैप है वो एविडेंस मिटाने के लिए काफ़ी होता है मेरे हिसाब से तो। और ये देश भी जानता है कि एविडेंस को मिटाया जा चुका है या मिटाया जा रहा है। पुलिस खेल को घुमा रही है मैम। अगर हरियाणा पुलिस चाहती और हरियाणा सरकार अगर इस चीज़ को चाहती मैम ना, तो ये एक दिन में केस फास्ट फॉरवर्ड में चेंज हो सकता था, फास्ट टैग में ये केस एक दिन में आ सकता था। वो जब रात को हाई कोर्ट खोला जा सकता है, ये बच्ची को इस तरह से कत्ल किया गया, मारा गया, फेंका गया, काटा गया, क्या रात में नहीं खोला जा सकता था? जब रातों रात नोटबंदी की जा सकती है मैम, तो क्या मेरी बहन के लिए एक मुजरिम को उधर एक दिन के लिए ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता था, पूछताछ के लिए नहीं किया जा सकता? लेकिन हरियाणा पुलिस ने 3 तारीख की रिमांड ही क्यों ली मैम? क्यों 6 दिन बीच में ये गैप लिया गया? बहन के शरीर पर इतने सारे घाव, इतने सारे जख्म के निशान, क्या बीती थी आपकी माँ पर, आपके भाई आप पर, आपकी बहन पर और आपके पिताजी पर? क्या वो मंजर था जो देखा गया उस वक्त? मैम पूरी फैमिली का बहुत बुरा हाल था, यहाँ से शौक में सब थे। और सब जब हम गांव पहुँचे और गांव में थे, तो गांव में देखा मैम, जब मतलब मैम मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ जिस तरह से हालत थी। उसके फेस को यहाँ से चाकू डाल के यहाँ निकाला गया, गर्दन को अलग किया गया, उसका पीछे इतने जो उसकी स्किन थी जुड़ी हुई थी बस। इसके अलावा उसके अगर गर्दन को भी छू रहे तो हाथ में आ रही है गर्दन, इस तरह से जॉइंट थी गर्दन। और मैम उसकी मतलब पूरी बॉडी को मतलब कट किया गया था। लेकिन हम लोगों को जो पता था, यहाँ से बॉडी पैक थी, हमने उसके सिर्फ गले तक देखा था, नीचे नहीं देखा था। हम लोगों को पता था कि नीचे कहीं भी हो सकता है गला काटा गया है, नीचे हमारी बच्ची के जिस्म से कोई छेड़खानी नहीं की गई है। लेकिन जब वहाँ उसको गुस्ल देने के लिए लेडीज़ों ने उसको नहलाने के लिए, आखिरी गुस्ल उसको आखिरी बार नहलाने के लिए लेके गए, और जब उसके शरीर से कपड़े उतारे गए, उसके कपड़ों को देखा गया, तो मैम मतलब बहुत बुरा हाल था मैम। उसकी मतलब बॉडी पे चाकू के निशान, स्क्रैचेस के निशान, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे उसको चाकू मारे गए, मतलब बहुत बुरा हाल था। जो बताने वाले थे मैम वहाँ पर बेहोश हो गई थी। जो मैम ये एक गुस्ल देती हैं मैम, वो भी मतलब उनके सामने रोज़ आते हैं, वो रोज़ लेडीज़ों को गुस्ल देती है, उनका काम है, लेकिन वो भी चक्कर खा के गिर गई थी उस वक्त। क्या मंजर रहा होगा मैम ये, मतलब ठीक ही था।
तो आपको लगता है कि इसमें ये जिस तरह से आप अपनी बहन के शरीर को बयान कर रहे हैं, जिस तरह से बहन के शरीर पर चोटों के निशान थे, ये एक आदमी का काम होगा? आपको लगता है ऐसा? मैम एक आदमी का काम मैम बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता। ये मैं भी आपसे शुरू से कह रहा हूँ, सीबीआई जांच इसीलिए मांगी जा रही है। इसमें कम से कम 4 से 5 लोग इन्वॉल्व हैं। हो सकता है क्या उसको लड़की को यहाँ कोई नशीला पदार्थ दे के लेके जाया गया हो सकता है कि लड़की को यहाँ से कुछ खिलाया पिलाया गया हो सकता है लड़की को यहाँ से मारा गया हो, तब मार के वहाँ ले जाया गया हो, वहाँ डाला हो। ये मैम ये एक का काम नहीं है मैम, ये दिल्ली से हुआ है। दिल्ली सरकार को इस पर जांच करनी चाहिए, हमारे साथ आना चाहिए और हम लोगों को बिल्कुल सपोर्ट में रहना चाहिए। हरियाणा पुलिस में एफआईआर हो चुकी है हरियाणा में, क्या दिल्ली में आपने शिकायत दर्ज करने की कोशिश की? क्या आपकी सुनवाई हो रही है यहाँ पे? मैम दिल्ली संगम विहार हम लोग गए थे। मैम हम दिल्ली संगम विहार 30 तारीख को हम संगम विहार दिल्ली गए थे। वहाँ जाकर के हमने संगम विहार थाने में एसएचओ साहब से बात की। हमने वहाँ बड़ी उम्मीद के साथ हम लोग गए थे। वहाँ जाकर के हमने कहा कि हमारी एफआईआर गुमशुदा की एफआईआर तो कम से कम आप लिखिए, लेकिन उन्होंने गुमशुदा की एफआईआर भी लिखने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा हरियाणा में लड़की की लाश मिली है और वहीं पर आपको जो भी कार्रवाई होगी वही होगी, हम कोई भी एफआईआर आपकी दर्ज नहीं करेंगे। हरियाणा में भी जो एफआईआर लिखी गई थी मैम, जो लिखी गई थी उस वक्त माँ बाप को कोई भी ऐसा होश नहीं था कि उनसे मतलब पूछा जाए, ठीक है, और उनको मैम मतलब ऐसे ही लिखी गई थी। और अब आप किस तरह से न्याय चाहते हैं अपनी बहन के लिए, जो आगे इस तरह की घटना ना हो? मैम बस एक ही न्याय है, सीबीआई जांच हो। इसके अलावा जो भी दोषी है, कोई भी ऐसा ना हो मैम जो इसमें निर्दोष है, कोई भी हो निर्दोष, वो ना फंसे। दोषी जो है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी नहीं फांसी ही दी जाए। सीबीआई जांच हो, इसके अलावा मैम कुछ नहीं। ये थे हमारे साथ मृतिका के भाई, जिन्होंने बताया कि किस तरह बहन के साथ बर्बरता की गई, किस तरह से इनके माता पिता का हाल था। इन्होंने खुलासे भी किए और इन्होंने कहा कि जो इस केस की है वो सीबीआई जांच हो, जो दोषी हैं, जो आरोपी हो, उनको फांसी की सज़ा हो। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक।